तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसने सबसे अधिक मंगोल आक्रमण झेले। मंगोल आक्रमणकारियों ने सबसे अधिक इसी सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किए और हर बार इस सुल्तान ने उस आक्रमण को विफल किया। आपको बता दें कि मंगोल आक्रमणकारी इतने निर्दयी होते थे कि जिस सल्तनत पर वो आक्रमण करते थे वहाँ के सुल्तान को तो मार ही देते थे, वहाँ की प्रजा तक को नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक कि वहाँ के कुत्ते बिल्लियों तक को काट देते थे। तो हर बार मंगोल आक्रमणकारियों को विफल करना इस सुल्तान की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस सुल्तान के बचपन का नाम अली तथा गुरशस्प था और यह अपने आप को सिकंदर सानी कहता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश के महानतम शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसने लगभग 1296 से लेकर के 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अगर अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की बात करें तो 1299 में उसने गुजरात पर अपना जीत हासिल कर लिया था। 1301 में रणथंबोर, 1303 में चित्तौड़गढ़ पर भी उसने अपना कब्जा जमा लिया था। दक्षिण के अभियानों की अगर बात करें तो दक्षिण के अभियान का नेतृत्व मलिक कफूर ने किया था और 1309 से लेकर के 1311 के बीच में ये अभियान चला था। और दिल्ली सल्तनत में ये पहली बार हुआ था कि दिल्ली सल्तनत की सेना दक्षिण में मदुरै तक पहुंच गई थी और वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही संभव हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मंगोल आक्रमणकारी लगभग 2 लाख सेनाओं के साथ दिल्ली तक पहुंच गए थे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने विफल किया था। और दूसरी बात कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही पहली बार दिल्ली सल्तनत की सेना मदुरै तक पहुंच गई थी। अगर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने व्यापक पैमाने पर अस्थायी सेना का गठन किया और सीधी भर्ती तथा नकद वेतन देने का भी प्रावधान किया। उसके साथ ही सैनिकों का हुलिया लिखने का भी प्रावधान करने वाला यह पहला सुल्तान था। कुछ व्यापारी तथा अधिकारी एक ही घोड़े को बार बार दिखा करके सुल्तान से पैसे ठग लिया करते थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इससे बचने के लिए घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की ताकि एक ही घोड़े को बार बार दिखा करके सुल्तान से पैसे ना ठगा जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स यानी कि लूट के हिस्से में भी परिवर्तन किया। अब लूट के 5 हिस्से में से 4 हिस्सा जो है सुल्तान को जाता था और सिर्फ 1 हिस्सा सैनिकों को जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का यह फरमान था कि अगर कोई भी व्यापारी तौलते समय बेईमानी करता है तो जितना हिस्सा वह बेईमानी करेगा उतना हिस्सा उसके शरीर से गोश्त काट लिया जाएगा, जिसकी वजह से इस तरह की गतिविधियां कम हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्यों की अगर बात करें तो सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा इसके उत्कृष्ट नमूने हैं। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी न केवल एक कुशल शासक था बल्कि एक कुशल योद्धा एवं अर्थशास्त्री भी था, क्योंकि एक कुशल शासक के रूप में उसने अपने साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया। एक कुशल योद्धा के रूप में उसने आसपास के जितने भी राजा थे उसके साथ युद्ध करके उसे अपने साम्राज्य में मिलाया और एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली पर अंकुश बनाए रखा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।